जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन का आपका आज का जो 6 मार्च को आपको जो पेपर था उसका एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के पशुपालन का आपका जो पेपर उसकी जो मैंने तैयारी करवाई थी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, या यूँ कहे कि एक सोल्यूशन वीडियो है जिसमें आपको कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन का आपका प्रश्न नंबर 1 से 13 तक का प्रश्न नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट सोल्यूशन बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपने निर्देश तो पढ़ ही लिया होगा पेपर में। यहाँ पर आप सबसे पहले विकल्प देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला विकल्प यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा है विदेशी नस्ल की भेड़ है, तो इसका सही आंसर होने वाला है स वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है अगर आपके पास यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन अब बच्चे कमेंट करेंगे सर हमारे यहाँ वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ आया होगा। यहाँ पर अगर आपके पास ए बी सी या डी किसी भी प्रकार का सेट आया हो उसमें यही क्वेश्चन आए, लेकिन उन क्वेश्चनों का केवल क्रम थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर आपके पास ए सेट आया होगा तो उसका क्रम ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपको तीसरे नंबर पर पूछ लिया हो, लेकिन क्वेश्चन और वही सेम की सेम क्वेश्चन आए, या आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ आया नहीं। 100% ये सभी सेट में आया था। पूछा था कि विदेशी नस्ल की भेड़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या स वाला मिरोनो। ठीक है। और दूसरा, घी में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो बैकग्राउंड की जो वॉइस आ रही है वो हमें बाहर हूँ तो यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए, तो थोड़ा सा उसे इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है घी में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5%। और ये वाला जो क्वेश्चन वो 100% सभी सब्जेक्ट में सभी सेटों में आया था। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा पूछा है IVRVRI स्थित है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर इसका जयपुर आंसर है, जयपुर आंसर, लेकिन वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा इज्जत नगर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इज्जत नगर। आपने कौन से क्वेश्चन पर टिक किया, मतलब आपने कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें सही विकल्प पर सिलेक्ट किया, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा है पशु प्लेग बीमारी का कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर यहाँ पर आप देखिए विषाणु। क्या हो जाएगा इसका विषाणु। तो ये पशु प्लेग बीमारी का कारक हो जाएगा विषाणु। ठीक है। इसी के बाद यहाँ पर आपका जो पांचवा विकल्प है क्या है, यहाँ पर लगड़ी रोग की मृत्यु दर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95%, 95%। ठीक है। उसी प्रकार छठवा पूछा था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर मैंने आपको 1 से 6 तक के ऑब्जेक्टिव का सही आंसर बताया। आप कमेंट कीजिए कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब खालिस्तान की बात आती है, तो प्रश्न नंबर दूसरा है खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको जो कि पढ़ाया हुआ पूछा था, पहला है कुल्फी एक खालिस्तान दुग्ध उत्पाद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देसी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर देसी। क्या हो जाएगा, अब क्या लिखा देखे, अब यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा देसी। ठीक है। दूसरा है खुरपका, क्या पूछा है खुरपका मुँह पका रोग के लक्षण प्रकट होने की विधि, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 6 दिन। क्या हो जाएगा 1 से 6 दिन। ठीक है। आपने क्या लिखा कमेंट कीजिए। उसके बाद तीसरा पूछा है लोही भेड़ का मूल स्थान। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो कि आप सभी को मैंने बार बार पढ़ा है। लोही भेड़ का मूल स्थान सभी को याद होगा, मुल्तान पाकिस्तान, मुल्तान में स्थित है, मतलब पाकिस्तान, मुल्तान जो पाकिस्तान में उसमें स्थित है, तो इसका मूल स्थान क्या मुल्तान। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। पश्मीना खालिस्तान बकरी से प्राप्त, सभी बच्चों को पता होगा, कश्मीरी बकरी जो पश्मीना बकरी उसकी नस्ल से ही पश्मीना प्राप्त होता है। ठीक है। और पांचवा आपको पूछा था फाउल पॉक्स रोग का रोगजनक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फिल्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप नोट कीजिए फिल्टर पार्सिन। ठीक है। और लास्ट पूछा क्या पूछा था पुलोरम रोम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल्मोनेला। क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर आप नोट कीजिए साल्मोनेला। क्या हो जाएगा साल्मोनेला पुलोरम। तो यहाँ पर आप देखिए आपके खालिस्तान कितने सही है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब सही जोड़ी की बात आती है, तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, यहाँ पर आप देखिए टार्केनबर्ग, तो टार्केनबर्ग का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी भेड़। क्या हो जाएगा विदेशी भेड़। फिर क्या शहरी बकरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्बरी। फिर पुगल का क्या हो जाएगा देसी भेड़। और पिंजरा प्रणाली क्या हो जाएगा मुर्गी पालन। और विटामिन ए रूप रोग। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी अगर गलत हो जाए तो कमेंट कीजिएगा। शायद इसका क्या पूछा है टोरगमबर्ग का थोड़ा सा विदेशी बकरी आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है, पहले का हो जाएगा विदेशी भेड़ नहीं विदेशी बकरी होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए आपकी सही जोड़ी में कितने सही है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। एक वाक्य से पहले सत्य लेते हो, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर पांचवा क्या है सत्य। इसमें क्या पहला पूछा इंतरिक्ष रोग का बोलते रोग भी कहते हैं, तो यहाँ पर सत्य असत्य में आपको मैं क्या बोलते हैं अपना अफगान जो टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 6 से बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए मैंने आपको प्रश्न नंबर 6वां शुक्र पालन के कोई 2 लाभ बताए या नहीं बताए। आप सभी का ये लास्ट चैप्टर है जिसमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आपका जो लास्ट चैप्टर है 8वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर है 8वां चैप्टर, उसमें आपको मैंने शुक्र पालन के कोई 2 लाभ शुक्र के
नहीं 2 रोगों के नाम, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और दोनों क्वेश्चन आपको पूछा था और इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको लिखना था। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर क्या आपका जो फर्स्ट चैप्टर है संतुलित आहार वाला जो फर्स्ट चैप्टर उसके भाग 1 में, उसी में से आपको ये वाला निर्वाह राशन की परिभाषा और संतुलित राशन की परिभाषा मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बताए थे, साथ ही इसका उत्तर भी आपको बताया था। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा जो आपका पशु आहार अवयव के कोई 2 नाम लिखिए, ये वाला क्वेश्चन बताया था। साथ ही ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बोला था हमने पशु आहार नियत करने के कोई 2 प्रमुख सिद्धांत लिखिए। फिर यहाँ पर मैंने आपको साइलेज की परिभाषा भी पढ़ाई थी, साइलेज के महत्व भी पढ़ाए थे, साइलेज के लाभ भी पढ़ाए थे और साइलेज की 2 हानियाँ भी बताई थी। दोनों क्वेश्चन बताए गए थे। अगर आपने हमारे हमने आपको जो PDF दी है, आपको मैंने जो YouTube पर वीडियो दी, अगर उसके माध्यम से, या यूँ कहूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आज का पेपर आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख कर आए होंगे। फिर यहाँ पर आपको देखिए साइलेज की तो मैंने आपको उत्तम है क्या वो भी बताया था और साइलेज यहाँ पर साइलेज के गुण भी बताए थे और है कि कोई 2 गुण भी आपको बताए थे, बताए हुए क्वेश्चन आए थे। फिर 11वां क्वेश्चन, तो 11वें क्वेश्चन में आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया था, मैं मानता हूँ। अलसी एवं अरंडी तेल के उपयोग लिखिए नहीं बताया था मैंने, लेकिन कैथेटर एवं स्पिचुला वाला बताया था, बर्डी और वो वाला भी बताया था बर्डी कैथेटर। यहाँ पर आपको कैथेटर एवं स्पिचुला का एक उपयोग पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, एक ही तो लिखना था। फिर यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था पशुओं को दवा होने की किन्हीं 2 बाह्य विधियों के नाम लिखिए, साथ ही पशु शरीर के अंदर या दवा प्रविष्ट करने वाली किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें आपको बताया गया था, पहला वाला नहीं बताया लेकिन दूसरा वाला बताया था इसके अथवा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मछली पालन से बहुत सारे, यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि मछली पालन के कोई 2 लाभ लिखिए, आपको बताया था मैंने। मछली पालन व्यवसाय की कोई 3 समस्या, मैंने यहाँ तो सिर्फ 2 ही पूछा है, मैंने तो आपको 3 तैयार करवाई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको दुग्ध चूर्ण, तो ये तो मैंने आपको बताया था। साथ ही संगठित दूध की कोई 3 उपयोग, जैसे कि यहाँ पर मिठाई बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, और किसमें एक और मेरे को याद नहीं आ रहा, ये शायद एक क्या हो इसमें कॉफ़ी है चाय बनाने में, ये बताया था आपको सभी को। क्या इसके उपयोग क्या है, पहला है कॉफ़ी और चाय बनाने में, दूसरा मिठाई बनाने में, तीसरा आइसक्रीम बनाने में, और दुग्ध चूर्ण बनाने के कोई 3 उद्देश्य भी लिखे, ये भी बताया था आपको सभी को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाले क्वेश्चन बताया था मैंने, घी बनाते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर दही का संगठन, मैंने आप सभी को कहा था कि दही का संगठन याद कर लेना, ठीक है। और ये इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहले बताया था इस चैप्टर में, अच्छी जामुन की कोई 3 विशेषताएं। पहले जामुन की परिभाषा, उसमें कहा भी था मैंने कि अगर जामुन और जामुन में बहुत अंतर है, क्या जामुन और जामुन में बहुत अंतर है, जामुन थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइसक्रीम, ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि नहीं, आप देख सकते हो आइसक्रीम और कुल्फी में कोई 3 अंतर है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको जो 3 PDF दिए थे या वीडियो दी थी उसमें जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की वीडियो की देखिए और उसमें बताया, अगर उसमें से क्वेश्चन बाहर चले जाए तो फिर बताना, ठीक है। उसके बाद आपको कुल्फी का संगठन भी बताया गया था और 4 नंबर का आप सभी को कहा था कि एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आएगा पशु जांच के कोई 4 उद्देश्य, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 100% कहा था। साथ ही दुधारू गाय के 4 लक्षण भी, इसके साथ दुधारू भैंस के भी बताए थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रानीखेत वाला आप सभी को बताया था, अभ्यास प्रश्न पत्र भी हलवा करवाया था और आप सभी को चीख के बोला था कि रानीखेत का आएगा ही, 100% लिख ले रख लो कि रानीखेत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। साथ ही मैंने तो आपको यही बता दिया था कि रानीखेत के रोगजनक का नाम कोई 4 लक्षण लिखिए, और बर्ड फ्लू ये भी आपको मैंने बताया था। अगर 5वें नंबर का जो PDF उसमें खोल के देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन आपको यही दिखेगा, लास्ट क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर देखिए मुर्गी पालन का आपका जो लास्ट चैप्टर है उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपको मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था मुर्गी पालन बोला था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुर्गी पालन का 100% वो आएगा ही। अगर आपने बहुत से बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की है, वो कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो बताया था वही कि वही आया। यहाँ पर आप सभी को ये वाला इनक्यूबेटर प्रयोग के ये भी आपको मैंने बताया था। अगर 5 नंबर की वीडियो को देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, इनक्यूबेटर के प्रयोग किया 5 लाभ लिखे या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको फिर भी अगर यहाँ पर कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हो। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो या ये देखना चाहते हो कि सर ने बताया वो क्वेश्चन आए या नहीं आए, तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाए, वहाँ पर जाकर PDF देख लीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको PCMB की तैयारी करना है तो इस वीडियो के कमेंट में आपको #PCMB क्या करना है, #PCMB का आपको ट्रेंड करवाना है, #PCMB कमेंट कीजिए अगर आपको PCMB की तैयारी करना है तो, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो रुपये साहब क्लास इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कीजिएगा PDF डाउनलोड करने के लिए, या यूँ कहे कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद।